जैविक एवं अजैविक संसाधन हमारे संसाधन वर्गीकरण के एक महत्वपूर्ण मूलभूत आधार है। प्रसिद्ध विद्वान नॉर्टन गिन्सबर्ग ने संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर भौतिक तथा जैविक संसाधन वर्ग में बांटा था। वैसे जैविक तथा अजैविक संसाधन आपस में सघन रूप से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए पादप समुदाय को अपने भोजन के निर्माण की प्रक्रिया में अपने पर्यावरण से 23 प्रकार के विभिन्न खनिजों को प्राप्त करना पड़ता है। लेकिन जैविक तथा अजैविक संसाधनों में पाए जाने वाले अंतर को हम चैतन्यता अथवा मानसिक क्षमताओं में पाए जाने वाले अंतर के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। जैविक और अजैविक पर्यावरण के संसाधनों में देखे जाने वाले मूलभूत अंतर या भेदों को हम कुछ निम्न प्रकार गिना सकते हैं। प्रथम यह है कि जैविक संसाधनों में हम जीवधारियों अथवा पुरातात्विक काल में मौजूद जीवधारियों के अवशेष जो चट्टानों आदि में मिलते हैं उनको ही शामिल करते हैं। जीवधारियों में प्राणी, पादप एवं उनके अवशेषों में पुरातात्विक अवशेषों में कोयला, पेट्रोलियम आदि को गिना सकते हैं। जबकि अजैविक संसाधनों में जीवित तत्वों की कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरा मूलभूत अंतर यह है कि सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जैविक संसाधन स्थल एवं जलमंडल में अधिकतर पाए जाते हैं। यद्यपि वायुमंडल में भी जैविक संसाधनों की मौजूदगी है, लेकिन स्थल व जलमंडल में इनकी अधिकांश उपलब्धता देखी गई है, मौजूदगी देखी जाती है। अजैविक संसाधन स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल में सर्वत्र पाए जाते हैं। वायुमंडल में सौर ऊर्जा एवं पवन के रूप में, जलमंडल में जल एवं इसमें मिले हुए खनिजों के रूप में, तथा स्थलमंडल में भूमि तथा इसके विभिन्न खनिज संसाधनों के रूप में अजैविक संसाधन पाए जाते हैं। तीसरा अंतर यह है कि जैविक संसाधन अपने पर्यावरण से, बदलते पर्यावरण से समायोजन एवं अनुकूलन करने की क्षमता रखते हैं। पर्यावरण में बदलाव के अनुसार अपने आप को जीवित रखने के लिए पादप एवं प्राणी वर्ग इन प्रक्रियाओं का सहारा लेते हैं। लेकिन अजैविक पर्यावरण के तत्व अथवा अजैविक संसाधनों में यह विशेषता, समायोजन अथवा अनुकूलन की यह विशेषता पाई नहीं जाती है। चौथी महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जैविक संसाधनों का अजैविक संसाधनों से गहन अंतर संबंध पाया जाता है। अजैविक संसाधनों के बिना जैविक संसाधन जीवित नहीं रह सकते, लेकिन अजैविक संसाधन जीवधारियों के बिना बहुत सारे अजैविक संसाधन अपना अस्तित्व कायम रख सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जैविक संसाधन या जीवधारी एक निर्धारित जीवन चक्र से युक्त जीवन जीते हैं। उनमें उनका जन्म होता है, वो ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं तथा अंत में मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। लेकिन अजैविक संसाधन में इस प्रकार का जीवन चक्र का अभाव होता है।
जैविक संसाधनों को हम कार्बनिक संसाधन भी कहते हैं, जबकि अजैविक संसाधनों को अकार्बनिक संसाधनों के अंतर्गत गिना जाता है। कार्बनिक संसाधनों में कार्बनिक तत्वों से युक्त हो। जैविक संसाधनों में उदाहरण के लिए कार्बन तत्व पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में करीब पाँचवा हिस्सा अर्थात 18% कार्बन तत्व मौजूद है। अगला अंतर यह किया जा सकता है कि जीवधारी या जैविक संसाधन अपना भोजन या तो खुद बनाते हैं या वे अन्य स्रोतों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इस रूप में, इस आधार पर जैविक संसाधनों को हम उत्पादक, उपभोक्ता तथा वियोजक के रूप में प्राय विभाजित करते हैं। उत्पादक जैसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता जैसे शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता जैसे मांसाहारी एवं तृतीयक स्तर के उपभोक्ता जो सर्वहारी होते हैं। लेकिन सभी प्रकार के उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को सड़ा गलाकर वापस मूल तत्वों में वियोजित करने वाले तत्वों को, सूक्ष्म जीवधारियों को हम वियोजक या डिकम्पोजर्स कहते हैं, वियोजक तत्व। इस प्रकार जैविक संसाधनों को हम उत्पादक, उपभोक्ता एवं वियोजकों में बांटते हैं। अजैविक संसाधनों को हम धात्विक तथा अधात्विक संसाधनों में बांट सकते हैं। जिस प्रकार तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या बॉक्साइट धात्विक संसाधनों के उदाहरण हैं, उसी प्रकार कुछ अधात्विक संसाधन भी अधात्विक रूप में भी विभिन्न अजैविक संसाधनों की मौजूदगी होती है। एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जैविक संसाधनों में उच्च विविधता पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी या विविधता, बदलते हुए भौतिक पर्यावरण, बदलते हुए अजैविक संसाधनों से बने पर्यावरण के अनुसार जैविक संसाधनों में उच्च भिन्नता पाई जाती है। परिवर्तनशीलता अथवा भिन्नता का स्वरूप उच्च स्तरीय होता है। लेकिन अजैविक संसाधनों के अंतर्गत उतनी अधिक विविधता प्राय नहीं देखी जाती है। सामान्य अंतरों में यह भी गिनाया जा सकता है कि जैविक संसाधनों का स्वरूप अपेक्षाकृत कम कठोर या नर्म प्रकार का होता है, जबकि अजैविक संसाधन अपेक्षाकृत अधिक कठोर हो सकते हैं। जैविक संसाधनों का विकास शीघ्रता से होता है, या यूं कह सकते हैं कि जैविक संसाधनों का जीवन चक्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, किंतु अजैविक संसाधनों का विकास क्रम प्राय धीमा होता है। वो धीमी गति से दीर्घ काल में उनका निर्माण होता है और दीर्घकालिक विकास प्रक्रिया या निर्माण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही वे निर्मित होते हैं। जैविक संसाधनों की मात्रा में हम संशोधन कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। उनकी मात्रा में उनका मात्रात्मक विकास किया जा सकता है। जैसे पेड़ पौधों के अथवा जीवों की संख्या को मनुष्य सक्रिय रूप से वृद्धि करने में सक्षम है। उनका पालन पोषण करके, उनका संरक्षण करके, उनकी
संख्या अथवा मात्रा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अजैविक संसाधनों की मात्रा, कुल मात्रा पृथ्वी पर सीमित है। उस सीमित मात्रा के अंतर्गत ही विभिन्न प्रकार के अजैविक संसाधन अपनी मौजूदगी रखते हैं। यह भी शायद कहा जा सकता है कि जैविक संसाधनों में वितरण की असमानता अपेक्षाकृत कम होती है। यद्यपि बदलते पर्यावरण के अनुसार विविधता और परिवर्तनशीलता जैविक संसाधनों की भी मूलभूत विशेषता है, लेकिन वितरण में असमानता अजैविक संसाधनों में शायद और भी अधिक पाई जाती है। उदाहरण के लिए लोहा, एल्यूमीनियम आदि पृथ्वी की पपड़ी में सर्वत्र पाए जाने वाले पपड़ी और इसके नीचे निचली परतों में सर्वत्र पाए जाने वाले तत्व हैं, लेकिन चांदी, सोना एवं परमाणविक धात्विक खनिज अपेक्षाकृत कम मात्रा में है। इसलिए अजैविक संसाधन कुछ सर्वसुलभ हैं, कुछ मध्यम मात्रा में उपलब्ध हैं तथा कुछ प्राय बहुत सारे स्थानों पर उपलब्ध ही नहीं होते हैं। एक आध संसाधन ऐसे भी हैं जो केवल विश्व में एकल स्थानों पर ही पाए जाते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि जैविक संसाधनों का स्वरूप गतिशील है तथा इनका विनाश भी संभव है। जैविक संसाधन जैसे पेड़ पौधे इत्यादि अपने स्थान पर ही रहते हैं, लेकिन उनमें अपने पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया या गतिशीलता, रिस्पॉन्सिवनेस, प्रतिक्रिया की विशेषता पाई जाती है, जो कि एक तरह से उनकी गतिशीलता का परिचायक है। जबकि प्राणी वर्ग एवं मनुष्य अत्यंत गतिशील है, न केवल बौद्धिक स्तर पर अपितु भौतिक या गतिशीलता के स्तर पर भी वो काफ़ी चलायमान होता है। जैविक संसाधनों का विनाश संभव है। अगर मनुष्य विवेकपूर्ण ढंग से कार्य न करे तो वनों व प्राणियों को समूल रूप से पृथ्वी से समाप्त भी कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर अजैविक संसाधन अचल होते हैं, वो अपनी तरफ से गतिशील नहीं होते हैं, उनमें स्वैच्छिक रूप से गतिशीलता नहीं पाई जाती। जैविक संसाधनों में पुनरुत्पादन या